गुना से लोकसभा के सांसद और मोदी सरकार में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मंत्रालय पहुंचकर कामकाज संभाला है। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बता दें, आज मोदी कैबिनेट के मंत्री जिन्हें विभाग सौंप दिए गए हैं, वो सभी मंत्री आज मंत्रालय पहुंचकर कामकाज संभाल रहे हैं, कार्यभार संभाल रहे हैं। और इसी कड़ी में ये तस्वीर एक और सामने आई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यभार संभाला है। ये तस्वीरें आप देखिए। तो संचार मंत्रालय का जिम्मा ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपा गया है और कार्यभार संभालने जब वो पहुंचे उस दौरान की तस्वीरें आप देखिए। तो गुना से लोकसभा सांसद हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्री केंद्र में बनाया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए जब कार्यभार संभालने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। तो आज मोदी कैबिनेट के तमाम मंत्री कार्यभार संभालने पहुंच रहे हैं और लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है विस्तार न्यूज। मोदी सरकार के मंत्री लगातार पहुंच रहे हैं, अपना कार्यभार संभाल रहे हैं और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी ये तस्वीरें आप देखिए। तो मोदी सरकार के मंत्री लगातार अपना कार्यभार संभालने के लिए मंत्रालय पहुंच रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, साथ ही वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया है। इसके साथ ही टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह, पर्यटन मंत्री सुरेश गोपी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने भी कामकाज संभाला है। ये 6 तस्वीरें आप देखिए, मोदी कैबिनेट की 6 तस्वीरें हैं और कैबिनेट के मंत्री आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। तो एम मुरुगन आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें, विदेश मंत्रालय में जहां एस जयशंकर ने कार्यभार संभाला है तो वहीं कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कार्यभार संभाला है। लगातार विस्तार न्यूज आपको ये तस्वीरें दिखाता जा रहा है जब मंत्री अपना कार्यभार संभालने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखते जाइए। और इसके पहले भी आपको अपने तस्वीरें दिखाई जब केंद्र में जो मंत्री बनाए गए हैं अपना कार्यभार संभालने के लिए पहुंचे। और गजेंद्र शेखावत संस्कृति और पर्यटन मंत्री बनाए गए हैं जो कार्यभार संभालते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। तो संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय सौंपा गया है गजेंद्र सिंह शेखावत को। ये तस्वीरें आप देखिए, मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। और जीतन राम मांझी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो मोदी कैबिनेट में जो मंत्री बनाए गए हैं आज, एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी कार्यभार संभालते हुए ये तस्वीर देखिए, मंत्रालय पहुंच चुके हैं। और मोदी सरकार में जो कैबिनेट मंत्री आज बनाए गए हैं सभी अपने मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार संभाल रहे हैं। और 18 जून को पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। पीएम मोदी अपने एक दिन के दौरे में किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी के भव्य स्वागत को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो आज 18 जून को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजा करेंगे, गंगा आरती में भी शामिल होंगे। और वहीं पीएम मोदी के भव्य स्वागत के लिए वाराणसी में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। किसानों के साथ संवाद होगा क्योंकि किसान सम्मेलन में भी पीएम शिरकत करेंगे। तो दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी पीएम मोदी शामिल होंगे और पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इधर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए बधाइयां दी हैं। दिल्ली में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद जबलपुर पहुंचे, जहां प्रहलाद पटेल ने विस्तार न्यूज से बातचीत की और कहा कि मध्य प्रदेश के लिए भी ऐतिहासिक पल है क्योंकि मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरपूर मंत्रिमंडल दिया है। साथ ही अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा कि छिंदवाड़ा की जनता और कमलेश शाह ने बीजेपी का भरपूर समर्थन किया। निश्चित तौर पर चुनाव में बीजेपी ही जीतेगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ले ली है और इस कार्यक्रम में शामिल होने जबलपुर से भी कई बड़े दिग्गज नेता गए, जिसमें प्रहलाद पटेल भी शामिल थे। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल हमारे साथ है। सर, एक ऐतिहासिक पल और हिंदुस्तान के इतिहास में तीसरी बार दूसरे बड़े नेता। 3 बड़ी बात है इस लोकसभा चुनाव में जो भी परिणाम आए, मध्य प्रदेश ने 100% अपना सफलता दी है बीजेपी ने। वो गौरवान्वित करने वाला पहला पल था। जब मोदी जी ने शपथ ली तो एक इतिहास बना कि तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी
और मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली। तीसरी बात जो मुझे प्रमुख लगती है कि जिस प्रकार से हमने परिणाम दिया, मंत्रिपरिषद में मध्य प्रदेश की भागीदारी भी उतनी ही ताकतवर है। और शिवराज जी, सिंधिया जी, वीरेंद्र जी तीनों वरिष्ठ नेता हैं और 2 जनजातीय क्षेत्र के हमारे नए लोगों को अवसर मिला है। मुझे लगता है कि ये जो टीम है, ये 2047 के विजन के साथ आगे चल रही है, वो देश को तो ऊंचाइयां देगी ही। इस विकास में चूँकि हम भौगोलिक और कानून व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य हैं, मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जो पद दिए गए हैं उससे संतुष्ट हैं मध्य प्रदेश के तमाम नेता, क्योंकि 29 की 29 सीटें जीत के आए। हम गौरवान्वित। बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रहलाद पटेल जी। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। तो नई सरकार के गठन के बाद विस्तार न्यूज़ ने आम लोगों से भी बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि नई सरकार को वो क्या उम्मीद करते हैं, जिस पर महिलाओं ने कहा कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार को महंगाई से थोड़ी राहत देनी चाहिए। तो वहीं छात्राओं का कहना है कि नीट का पेपर किस तरह से लीक हुआ है, सरकार इन सब चीज़ों को रोके और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले ली है। सबसे बड़ा सवाल यही है अब कि नई सरकार जो है उससे आम लोगों को क्या उम्मीद है, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे आम लोग हो, चाहे शासकीय कर्मचारी हो, वो इस सरकार से क्या उम्मीद करते हैं और क्या चाहते हैं इस सरकार से, कौन से ऐसे विषय हैं जिस पे काम होना चाहिए। मैं एक बस में मौजूद हूँ और इस बस में जानने की कोशिश करूँगा कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो सरकार से क्या चाहते हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों से भी बातचीत करूँगा मैं। क्या करती हैं? मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, नीट की? हाँ, नीट में तो अभी एक बड़ी स्कैम हुआ, उसके लिए पहले रिजल्ट क्लियर करवाएं, उसे दोबारा एक बार काउंसलिंग हो सारे स्टूडेंट की। बहुत सारी दिक्कतें आई, आगे भी सारे जो बच्चे करने वाले हैं उनको भी कुछ मोटिवेशन मिले। ऐसे रिजल्ट आएंगे तो कैसा चलेगा आगे नीट में, फ्यूचर डॉक्टर्स कैसे बनेंगे, ऐसे निकलेंगे फ्यूचर डॉक्टर्स। तीसरी बार वो पीएम पद की शपथ लिए हैं, क्या उम्मीद करती हैं? उनको है ना जनरल वालों को भी स्कॉलरशिप देनी चाहिए, जितनी सबको देते हैं तो सबको इक्वल स्कॉलरशिप दें या फिर दे ही ना। रोजगार भी हो, शिक्षा भी हो, सब कुछ होना चाहिए। अब जो घर में बैठे इतने सारे लोग जो इंजीनियर्स हैं उनको भी नौकरी देनी चाहिए। क्या उम्मीद करती हैं सरकार? यही कि सैलरी को लेके थोड़ा सा ध्यान दे सरकार इस पे, कि प्राइवेट जॉब में इतनी सैलरी नहीं होती। और चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं दिल्ली से। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्रालय पहुंच गए हैं और ये देखिए ये पूरी प्रक्रिया करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और देखिए कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्र सरकार में मंत्री बनाए गए हैं, मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ये तस्वीरें आप देखिए, विदेश मंत्रालय में जयशंकर ने भी कार्यभार संभाल लिया है। कैबिनेट मंत्री लगातार अपना कार्यभार संभाल रहे हैं और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, संचार विभाग इनके पास है। और ये तस्वीरें आप देखिए तो बता दें मोदी कैबिनेट में दूरसंचार मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपा गया है और मंत्रालय पहुंचकर ये प्रक्रिया उन्होंने पूरी की और कार्यभार संभाला। तो आज मोदी कैबिनेट के तमाम मंत्री मंत्रालय पहुंचकर इस प्रक्रिया को पूरी कर रहे हैं और कार्यभार संभाल रहे हैं। इसी कड़ी में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंत्रालय पहुंचे और कार्यभार संभाल रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें। तो बीते दिन आपको बता दें कि मंत्रियों को विभाग सौंप दिए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्हें संचार विभाग सौंपा गया है और आज उन्होंने मंत्रालय में पहला दिन आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का और मंत्रालय पहुंचकर सबसे पहले प्रक्रिया कार्यभार उन्होंने संभाला और अब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इधर विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन किया है। बता दें कि उपभोक्ताओं को मिले 6 अधिकारों में अपनी पसंद की बिजली मीटर लगाने का भी अधिकार था, जिसे विद्युत वितरण कंपनी ने खत्म कर दिया। पुराने मीटर्स की तुलना में स्मार्ट मीटर तेज गति से चलने की शिकायतें आ रही हैं और इसलिए स्मार्ट मीटर का नापतोल से सत्यापन करना चाहिए। वहीं अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के प्रदेश सचिव ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ विद्युत नियामक आयोग के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया है।
हाँ, स्मार्ट मीटर लगे हैं हमारे यहाँ पे काफ़ी समय, मतलब महीने 1.5-2 महीने से लग गए हैं। पर इनमें क्या है कि सर जो है इनके जो गति है वो तेज़ है। पहले की अपेक्षा जो मीटर जो पहले लगे थे थोड़े स्लो चलते थे, लेकिन ये मीटर क्या है कि बहुत फास्ट चलते हैं। मतलब ये मान के चलो कि आपके अगर एक मोबाइल का चार्जर भी अगर अपन लगाते हैं तो उसमें भी ये फ्लैंकिंग करने लग जाते हैं। अब इसमें समस्याएं तो बढ़ती है, रीडिंग अगर मान लो बढ़ेगी तो पेमेंट भी बढ़ेगा इसमें। अब इन लोगों को हमको सचेत करना भी ज़रूरी है। हाँ, अभी लगा है, 1 महीना हो गया है। डबल यूनिट बन रहे हैं पुराने में और अभी ये डिजिटल में नए वाले में जो बना हुआ है। कोई अनुमति नहीं लिया, आए और वो लगा दिया उन्होंने, बोले ये नया नियम आए हैं, नए मीटर लगाना है। और अब यही डर है कि बिल ज़्यादा आ रहा है। अभी आया नहीं, लेकिन खबर सुनी है सब दूर। और स्मार्ट मीटर को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं हर राज्यों के, और मध्य प्रदेश में तो हो ही रहा जो कुछ है। अगर इस पर रोक विधिवत लगाना चाहिए, ये हमारी मांग है। और पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी से आर्थिक दंड से दंडित करने की मांग करी आयोग से, और इसके नाम से कि जो स्मार्ट मीटर निर्माता कंपनी है उसको ब्लैक लिस्ट घोषित करने की मांग की है हमने कंपनी से, और जो मानसिक क्षतिपूर्ति का आदेश भी दिए भरपाई करने के, ये हमारी मांग करी हमने आयोग से। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं मंत्रालय और कार्यभार संभाल रहे हैं। लगातार दिल्ली से विस्तार न्यूज आपको तस्वीर दिखा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार के मंत्री आज अपना कार्यभार संभालने के लिए मंत्रालय पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय पहुंच चुके हैं। तो कृषि किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्रालय की कमान शिवराज सिंह चौहान को सौंपी गई है और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय पहुंच गए हैं। पूजा अर्चना से पहले दिन की शुरुआत। तो बता दें आपको कि बीते दिन मोदी कैबिनेट के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो चुका है, विभाग सौंप दिए गए हैं और शिवराज सिंह चौहान को कृषि किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्रालय सौंपा गया है। आज पहला दिन है मंत्रालय में और कार्यभार संभालने का आज दिन है और पूजा अर्चना के साथ आज के दिन की शुरुआत की जा रही है। तस्वीरें देखिए। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। बोलिए गजानंद भगवान की जय। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से सीधी तस्वीरें। और देखिए, आज मोदी कैबिनेट के सभी मंत्री मंत्रालय पहुंच रहे हैं, कार्यभार संभाल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी इसी कड़ी में पहुंचे हैं। कृषि किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को सौंपा गया है और मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं और आज मंत्रालय में ये पहला दिन है। और आज बता दें कि दूसरी सबसे बड़ी जीत मध्य प्रदेश में विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान ने हासिल की है। रिकॉर्ड मतों से जीते हैं और इसके पहले मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं और अब केंद्र में अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए आपको नजर आएंगे। तो देखिए, आज मंत्रालय में पहला दिन है और मध्य प्रदेश से भी ये तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं। जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत होती है, अक्सर इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है जब शिवराज सिंह चौहान पूजा अर्चना के साथ उन कामों की शुरुआत करते हैं और आज एक बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, आप केंद्र में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। कृषि विभाग शिवराज सिंह चौहान को सौंपा गया है और ये देखिए तस्वीरें, श्री गणेश आज से हो रहा है, इसीलिए सबसे पहले पूजा अर्चना और उसके बाद कार्यभार संभालेंगे। और ये दूसरी तस्वीर भी आप देखिए। तो देखिए, दो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। केंद्र में मंत्री, जितने भी मंत्री आज बनाए गए, उन मंत्रियों को बीते दिन विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। ये दो तस्वीर आप देखिए, एक और जहां शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आ रहे होंगे, तो वहीं दूसरी तस्वीर में आपको जेपी नड्डा नजर आ रहे होंगे। और आपको बता दें इसके साथ ही कि जेपी नड्डा जिन्हें विभाग सौंप दिया गया है और अब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं इस बार जेपी नड्डा। और ये तस्वीरें देखिए, तो आज केंद्रीय मंत्रियों की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, मंत्रालयों में पहुंच रहे हैं और अपना अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। आज मंत्रालय में पहला दिन है। दो तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर शिवराज सिंह चौहान की है कार्यभार ग्रहण करते हुए और दूसरी तस्वीर स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं जेपी नड्डा,
जो अब स्वास्थ्य मंत्रालय संभालेंगे और कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। तो विदेश मंत्रालय में जहां एस जयशंकर ने भी कार्यभार संभाल लिया है, तो वहीं कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कार्यभार संभाल लिया है। और ये दो तस्वीरें शिवराज सिंह चौहान जहां पूजा अर्चना कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री कार्यभार संभाल रहे हैं।